जो जुड़ी से हरियाणा के सियासी बयान बादरुआ थे, जो अपने बयान था हरियाणा का सियासी माहौल कर रहे से गरम। जब बात करें हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा मैडम की, तो न कांग्रेस पे टोंट मारते उड़ गया है, अब कांग्रेस ने तो बाबू बेटा खा गई। बाकी उड़े रोहतक तो लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब ने कही है, अब चेहरे बदलने तक काम ना चल रहा, ये तो लोग सरकारें बदलेंगे। कांग्रेस को बाप बेटा खा गए, उन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से कि इलेक्शन आते ही उन्होंने अपना चेहरा भी बदला, लेकिन चेहरे बदलने से क्या, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने अवश्य बदला हो। अब तो हरियाणा के लोग सरकार ही बदलेंगे। हमारे परिवारवाद में हरियाणा के 3.25 करोड़ निवासी आते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा है आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे ही परिवार का नायब सिंह सैनी परिवार का हिस्सा है आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके परिवार में 2 ही लोग आते हैं। कांग्रेस के कुछ पेड वर्कर हैं। एक ऐसी पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है और उसको एक माइनर पार्टी जिनके नेताओं की छवि भी जैसी है वो लोगों को पता है, उसके साथ यदि वो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको बस यही दर्शाता है कि बीजेपी की स्थिति जो है बहुत नाजुक हो चुकी है प्रदेश में। तुक्केबाजी करते हैं। जब बात करें इनेलो विधायक अभय चौटाला साहब की, तो उनने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे कटाक्ष करते उड़ गया है। खाली राहुल गांधी नहीं, आने वाले टाइम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी कहेंगे कीड़ी वाले मैंने पकड़ के ले जाएंगे। आने वाले 2, 4, 5 दिन में हुड्डा की जबान से भी सुनोगे, वो भी ये कहेगा कि मुझे भी ईडी अरेस्ट कर सकती है। जहाँ तक जेजेपी की और एलओ की बात है, मैं समझता हूँ उनका जनाजा प्रदेश में कोई बचा नहीं, क्योंकि भाजपा की बी टीम के रूप में भाजपा के इशारे पे ये पार्टियां सारा काम करती हैं। जैसा कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो डरता वही है जिसको कोई न कोई मन में पाप होता है। इस बार प्रदेश के अंदर युवा सरकार हम बनाएंगे। बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि एक दिन बीजेपी को गाली दे देते हैं, एक दिन कांग्रेस को दे देते हैं, अब तो वीरेंद्र सिंह को बोल के चले गए। ये चुनाव तो उनका गया, आगे की बाद में देखेंगे। आज एक दूसरे से हिसाब मांगने की बात करें, ये तो हिसाब एक दूसरे का करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद इनका हिसाब जरूर करेंगे। भाई जब बात करें कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा मैडम की, तो उनने बीजेपी वाला पे कटाक्ष करते उड़ गया है। 70 साल की बसाई उड़ नगरी बीजेपी वाला ने 10 साल में उजाड़ी क्यों? आप ये देख लीजिए, जो पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया, आज वो हमें ये बता दें कि 70 साल में जो ये नगरी बसाई थी, आज 10 साल में ये उजाड़ी क्यों है? ये उजड़ी हुई नगरी क्यों नजर आती है लोगों को? ये गुब्बारे बेचने का काम बंद कर दो। गुब्बारे क्षणिक होते हैं, वो बच्चों को बहला सकते हैं, लेकिन वो फट भी बहुत जल्दी जाते हैं। हरियाणा सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी। हाँ तो भाइयों, जब बात करें हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज साहब की, तो उनने रणदीप सुरजेवाला साहब पे निशाना साधते उड़ गया है। वे हरियाणा की राजनीति के पोस्टमैन हैं, पोस्टमैन। क्यों? अब उनकी कोई सुनता ही नहीं। राजनीति में एक पोस्टमैन भी आ गया, सुरजेवाला जी। अब उनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनकी बात को तवज्जो नहीं कोई देता, तो इसलिए अब वो पोस्टमैन बन और अपनी बातों को पोस्ट कार्ड के जरिए कह रहे। भाई यानी कुल मिला के हरियाणा के सियासी बयान बहादुर अपने शब्दा की तीर चला के विरोधियों के कलेजे करने से छल्ली, एक दूसरे की उड़ावे से खिल्ली। तो देखने वाली यह बात होगी कि आने वाले टाइम में हरियाणा की जनता जनार्दन किसकी उड़ाएगी गिल्ली।